हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द गाइडलाइन पे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी गंगा नदी तंत्र के बारे में। पिछले वीडियो यानी गंगा नदी तंत्र पार्ट 1 में मैं आप लोगों को इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कराई थी और जो बच गया उसके बारे में, इसकी कौन कौन सी सहायक नदी है, उस दिन पार्ट 1 में मैं आप लोगों को बताई थी कि गंगोत्री हिमानी से गंगा नदी निकलती है, यानी कि इसका उद्गम स्थल कौन सा है। और गंगा नदी मतलब जहाँ यहाँ गंगोत्री हिमानी से निकलती है, जहाँ बहुत लोग जानते हैं कि गंगोत्री हिमानी से ही गंगा नदी निकलती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गंगोत्री हिमानी से हमारा नदी निकलता है भागीरथी। भागीरथी नदी यहाँ पे आती है, उसके बाद इधर से हमारा एक ठो नदी आता है अलकनंदा। और ये सारी नदी जो आप देख रहे हैं, ये सारी नदी अलकनंदा नदी की सहायक नदी है। यहाँ पर से संतोपंथ हिमानी से निकलता है हमारा अलकनंदा नदी और गंगोत्री हिमानी से निकलता है भागीरथी नदी। यहाँ अलकनंदा नदी की सबसे प्रथम सहायक नदी है यहाँ धौली गंगा, जो यहाँ पर हमारा मिलता है विष्णुप्रयाग में। और दूसरा, उससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारा एक ठो नदी आता है नंदाकिनी, यह अलकनंदा नदी में मिलता है नंदप्रयाग में। उसके आगे बढ़ते हैं तो हमारा एक नदी ये पिंडार नदी अलकनंदा नदी में मिलता है कर्णप्रयाग के पास। उसके बाद यहाँ केदारनाथ के पास से हमारा एक नदी निकलता है मंदाकिनी नदी, जो यहाँ अलकनंदा नदी में रुद्रप्रयाग के पास मिल जाती है। और इसके बाद जब ये इसकी जितनी भी सहायक नदी है सभी मिलने के बाद ये अलकनंदा नदी आकर के यहाँ पे देवप्रयाग में मिल जाती है। इतनी बातों को मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुकी थी। और इसके बाद आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊँगी कि यहाँ देवप्रयाग के बाद से हमारा गंगा नदी स्टार्ट होता है। तो गंगा नदी में कौन कौन सी इसकी सहायक नदी है, गंगा नदी कहाँ तक भारत में रहती है, उसके बाद यह बांग्लादेश में जाती है, इसकी कौन कौन सी सहायक नदी है, यह कहाँ से निकल करके आती है और कहाँ पे गंगा नदी में मिलती है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को सबसे पहले बताती हूँ गंगा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, जिसमें पहला कौन सी नदी है। यहाँ पर अलकनंदा यहाँ देवप्रयाग में मिल जाती है। और उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हरिद्वार और उसके बाद हमारा उत्तराखंड पूरा समाप्त हो जाता है। इतना मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बता चुकी थी। और उसके आगे जब हम बढ़ते हैं उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते हैं तो गंगा नदी, यहाँ पर से गंगा नदी स्टार्ट होता है। और गंगा नदी की सबसे प्रथम सहायक नदी हमारा ये रामगंगा है। रामगंगा यहाँ कन्नौज में, उत्तर प्रदेश के कन्नौज में गंगा नदी में मिल जाती है। और उसके बाद जब हम आते हैं उससे आगे जब बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश में ही, तो प्रयागराज में हमारा एक नदी मिलता है जो यमुनोत्री हिमानी से हमारा एक नदी निकलता है यमुना नदी। यमुना नदी को कालिंदी नदी के नाम से भी जाना जाता है। और यह यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और गंगा और यमुना नदी की कौन कौन सी सहायक नदी है और ये कहाँ कहाँ से निकलती है और कहाँ पे आके मिलती है, ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। जिस प्रकार से गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है, उसी प्रकार से यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल नदी है, जो इंदौर से निकलती है। और इंदौर हमारा मध्य प्रदेश यानी कि MP में पड़ता है। और उसके बाद फिर यमुना नदी की जब हम यहाँ चंबल नदी मिलने के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो इसका सहायक नदी बेतवा नदी, जो विंध्याचल पर्वत से निकल करके आती है, वो यमुना नदी में मिलती है। यह भी MP यानी मध्य प्रदेश में पड़ता है। जब हम बेतवा नदी मिल जाती है यमुना नदी में, उसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमारा एक नदी यहाँ पे केन भी इसमें मिल जाता है। केन जो कैमूर की पहाड़ी से निकल कर आता है और कैमूर की पहाड़ी भी मध्य प्रदेश में है। तो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। और यह यमुना नदी गंगा नदी में प्रयागराज में आकर के मिल जाती है। और उसके बाद यूपी में, उसके बाद सबसे बाद में आता है हमारा पे, जब यहाँ यूपी का बॉर्डर समाप्त होता है तो उससे पहले थोड़ा सा गाजीपुर में हमारा एक नदी जो पीलीभीत के फुलहर झील से हमारा एक नदी निकलता है गोमती नदी, जो यूपी के गाजीपुर ज़िले में मिल जाती है। उसके बाद हमारा यूपी का बॉर्डर इधर ख़त्म हो गया। अब इसके बाद यूपी के बाद अब हम यहाँ पे बिहार में प्रवेश करते हैं। तो बिहार में सबसे पहले छपरा में एक ठो नदी मिलती है जो नेपाल से निकल करके आती है। नेपाल से दो नदी निकलती है, काली पहला और दूसरा कर्णाली। काली नेपाल से निकलकर जब भारत में प्रवेश करती है तो उसे शारदा के नाम से जाना जाता है। और कर्णाली जब भारत में प्रवेश करती है तो इसे घाघरा के नाम से जाना जाता है। और ये दोनों नदी जब ये दोनों नदी मिल जाती है तो आगे बढ़ती है तो इसे घाघरा के नाम से जाना जाता है।
अब हम इसे घाघरा के नाम से क्या है जानते हैं, ये बता रहे हैं। जो नदी ज़्यादा गहरा रहता है उसमें अगर दूसरा नदी उसे छोटा मतलब उसे कम गहरा वाला नदी मिल जाती है तो जो ज़्यादा गहरा नदी रहता है उसी के नाम से हम उस नदी को पुकारते हैं। तो इसमें शारदा और घाघरा ये दोनों में ज़्यादा गहरा नदी घाघरा है, इसलिए जब ये नदी आगे बढ़ती है तो इसे हम घाघरा के नाम से जानते हैं। और ये नेपाल से निकल कर के आती है और बिहार के छपरा में मिल जाती है। अब इसके बाद मैं आप लोगों को छपरा के बाद बताती हूँ पटना में। पटना उसके बाद छपरा खत्म होने के बाद हमारा पटना आता है। पटना में दक्षिण भारत से एक नदी आती है अमरकंटक की पहाड़ी से, जिसका नाम है सोन नदी। सोन नदी बिहार के पटना ज़िला में आकर के मिल जाती है। और उसके बाद पटना के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो सोनपुर में उत्तर से निकलकर एक नदी आती है गंडक नदी, जो बिहार के सोनपुर में आकर मिल जाती है। और उसके बाद सोनपुर के आगे जब हम बढ़ते हैं तो कुर्सेला में हमारा एक नदी मिलता है जो है कोसी नदी। उसके बाद हमारा बिहार का बॉर्डर समाप्त हो जाता है। उसके बाद हम कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। अब हम बताते हैं कि बिहार की शोक नदी, इसे कोसी नदी को ही क्यों कहते हैं। बिहार में नदी से सबसे ज़्यादा क्षति कोसी नदी से ही होता है। यह नेपाल से बाढ़ का जो जल होता है उसे लेकर के आता है और इसे बिहार में इस नदी से ये बेगूसराय के कुर्सेला जिला में मिलता है। इससे बहुत ज़्यादा क्षति होता है, इसलिए इस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। और उसके बाद हमारा बिहार का बॉर्डर समाप्त होता है। उसके बाद हम पश्चिम बंगाल में प्रवेश करते हैं। तो पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज के पास हमारा एक नदी आती है जो दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है। उस नदी का नाम है महानंदा। उसके बाद हमारा पश्चिम बंगाल का ही बॉर्डर समाप्त हो जाता है। उसके बाद हम भारत को छोड़कर बांग्लादेश में प्रवेश करते हैं। उसके बाद देखते हैं बांग्लादेश में सबसे प्रथम कौन सी नदी आकर के मिलती है गंगा नदी में। तो यहाँ पे हमारा दामोदर नदी या छोटा नागपुर के पहाड़। अब हमारा पश्चिम बंगाल का बॉर्डर समाप्त हो जाता है। उसके बाद हम बांग्लादेश में प्रवेश करते हैं। जब गंगा नदी प्रवेश करती है तो इसे पश्चिम बंगाल यानी कि भारत से एक नदी निकलती है जिसका नाम है हुगली नदी। यह जाकर जब ये आगे बढ़ती है तो इसकी सहायक नदी एक ठो आती है जो दामोदर नदी या छोटा नागपुर की पहाड़ी से निकलता है। और दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक नदी भी कहा जाता है। और उसके बाद जब ये हुगली नदी में दामोदर नदी दोनों मिल जाती है तो ये आगे हुगली नदी के नाम से आती है और ये बांग्लादेश में मिल जाती है। और बांग्लादेश में जब ये मिलती है और ये आगे बढ़ती है तो बांग्लादेश में गंगा नदी को गंगा के नाम से न जानकर इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। जब ये पद्मा नदी बांग्लादेश में आगे बढ़ती है तो उसे उत्तर दिशा से एक नदी आती है जमुना, जो बांग्लादेश में ही मिल जाती है पद्मा नदी में। जब ये पद्मा नदी में जमुना नदी मिल जाती है तो ये आगे बढ़ती है तो इसका नाम जमुना होता है। और फिर ये जब जमुना के नाम से आगे बढ़ती है उसके जब बांग्लादेश देश में तो इधर से एक ठो नदी आती है, ये भी उत्तर दिशा से ही आती है, उसका नाम मेघना है। मेघना नदी भी जमुना नदी में मिल जाती है। और उसके बाद ये नदी जमुना नदी मेघना नदी से ज़्यादा गहरा है तो इस नदी का भी नाम यहाँ पे मेघना रहता है। और मेघना नदी जब नीचे गिरती है तो ये सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करता है, जो डेल्टा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है और ये दुनिया का, भारत का तो है ही और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। और ये जब डेल्टा का निर्माण करती है और उसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। मेघना नदी जब आगे बढ़ती है तो यह सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। सुंदरवन डेल्टा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है और यह जब सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करता है तो उसके बाद यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी इसभी का निर्माण करने के बाद यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो और अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा से समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को रोक करके आप देखिए और इसे 2-3 बार देखिए ताकि यह याद हो जाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।